नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर और इसमें जो पहला टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है वो आज हम कवर करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेस्ड एक्सरसाइज 14.c आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम शुरू करेंगे। और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एन टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स के जो फॉर्मूलेज है वो भी आपको याद होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लो। द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज स्मॉल एक्स। बच्चों ये एपी आपको गिवन है और इसका लास्ट टर्म स्मॉल एक्स आपको दे रखा है और आगे गिवन है, देखिए द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज 155। क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म भी गिवन है 155। आपको यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एपी को लिख लीजिए 2, 5, 8, 11 और लास्ट टर्म एक्स है। बच्चों फर्स्ट टर्म स्मॉल ए होता है जो 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी होता है जो 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है यानी एल से डिनोट करेंगे स्मॉल एक्स। और ये जो स्मॉल एक्स लास्ट टर्म होता है बच्चों इसको टी एन भी बोलते हैं, एन टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो एन टर्म यानी एन टर्म आपका एक्स आ गया। ठीक है, इस कंडीशन का भी हम यूज़ करेंगे। देखो लास्ट टर्म एक्स है जिसको आप एन टर्म भी बोलोगे और यानी एन टर्म का मतलब टी एन भी आपका एक्स है। समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। यहाँ पर देखो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 155। क्वेश्चन में एस एन गिवन है 155 और एस एन का यहाँ पर हम जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का। अब देखो मैं ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास स्मॉल ए गिवन है। स्मॉल ए यानी फर्स्ट टर्म 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए की जगह 2 पुट करोगे। एल का मतलब लास्ट टर्म से होता है और लास्ट टर्म आपका एक्स है बच्चों जो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा इक्वल टू 155। बस मुझे यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है यानी टी एन इक्वल टू एक्स। अगर मैं टी एन का फॉर्मूला डिफाइन करूँगा a + n - 1d इक्वल टू एक्स और a का वैल्यू 2 पुट करूँगा, n - 1 d की जगह मैं 3 पुट करूँगा और सॉल्व करेंगे इसको। 2 + 3n - 3 इक्वल टू एक्स और 3n - 1 इक्वल टू एक्स और 3n इक्वल टू एक्स + 1 और n इक्वल टू आएगा x + 1/3। ठीक है, सॉरी n, हाँ n आ जाएगा आपका। तो ये n आ गया x + 1/3। ठीक है, अब ये n कन्फर्म हो चुका है ना, तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखिए अब यहाँ 2 भी यहाँ 3 भी है तो 2 3 आ जाएगा 6। ये आएगा आपका x + 1/2 × 3 यानी 6 और 2 + x इक्वल टू 155। 6 की इंटू इससे होगी और इन 2 की इंटू हो जाएगी यानी x की इंटू 2 से करेंगे 2x, x की इंटू x से करेंगे x², 1 की इंटू 2 से करेंगे 2 और 1 की इंटू x से करेंगे x इक्वल टू 6 की इंटू करेंगे 155 से। तो 6 5 जा 30 आएगा 3, 6 5 जा 30 33 और 6 1 जा 6 और 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 930 आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। x² + x और 2x आएगा 3x + 2 इक्वल टू 930 और इसको लेके आएंगे x² + 3x + 2 - 930 इक्वल टू 0 और x² + 3x माइनस का 928 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। माइनस करके 3 आना चाहिए, इंटू करके 928। तो ऐसे दो नंबर्स बच्चों जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो होते हैं 32 और 29। 9 2 जा 18, ठीक है, कैरी 1, 9 3 जा 27, 28, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसको आप ऐड करोगे तो 8, ये आएगा 2 ये आएगा आपको 928 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो नंबर्स है जिनका इंटू करके 928 आ रहा है और माइनस करके 3 आ रहा है। तो इस 3x को आप लिखोगे x² + 3x को लिखोगे आप 32x - 29x और माइनस का 928 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट 2 टर्म में, तो x + 32, यहाँ से 29 कॉमन माइनस का, तो x + 32 इक्वल टू 0। x + 32
और x माइनस 29 इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर का यूज़ नहीं करना है कि नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि आंसर आपका बुक में x इक्वल टू 29 दे रखा है। x इक्वल टू 29 इस वाले फैक्टर से आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो AP है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो देखो ना 2, 5, 8, 11, तो ये जो इंक्रीज़ कर रहा है पॉजिटिव नंबर की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है, तो x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। अगर इसका ऑर्डर डिक्रीजिंग होता तब x आपका नेगेटिव वाला केस होता, ठीक है, लास्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तब x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब लास्ट टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नंबर 22 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अपने ढंग से पढ़िए और फिर SN क्या है इसमें, A क्या है, D क्या है, उस चीज़ को इमेजिन करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि एक जेंटलमैन बाय कर रहा है एवरी ईयर बैंक सर्टिफिकेट जिसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एक्सीड का मतलब इंक्रीज कर रहा है, द लास्ट ईयर परचेज बाय 25 रुपीज़ से 25, मतलब हर साल उसका जो वैल्यू है वो 25 रुपये यानी 25 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है। और आफ्टर 20 ईयर्स ही फाइंड दैट द टोटल वैल्यूज ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इज 7250। 20 साल बाद उन सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7250, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट्स परचेज बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर और इन द 13th ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जब उसने परचेज किया था पहले साल, तो उन सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या थी। तो बच्चों पहले साल जो उसने सर्टिफिकेट परचेज किए थे उसकी वैल्यू को हम स्मॉल a मान लेते हैं, यानी वो फर्स्ट टर्म की तरह वर्क करेगा, जैसे होता है ना AP में फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यानी पहले साल जो सर्टिफिकेट की वैल्यू थी वो क्या थी, लेट स्मॉल a, लेट वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट इन फर्स्ट ईयर उसको मानना है रुपीज़ A, स्मॉल a, मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हर साल वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, कितने रुपए, 25 रुपये, 25 रुपीज़ इंक्रीज कर रही है, तो यानी वो D दे रखा है, कॉमन डिफरेंस, इसको D मान लेना है, ठीक है बच्चों। D आपको 25, और 20 साल बाद कितनी हो चुकी है वैल्यू, 7250, तो ये आपको S20 दे रखा है, 20 साल बाद मतलब S20, 7250। बस इस SN वाली कंडीशन का यूज़ करके आप पहले साल में सर्टिफिकेट की वैल्यू फाइंड करोगे, जिसको मैंने स्मॉल a बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर SN का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। SN मतलब S20 आ जाएगा, n की जगह 20 पुट कर दो, n की जगह 20/2, a ऐसी रहेगा, n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह 25 आ जाएगा। S20 की वैल्यू है 7250, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, 2a प्लस 20 में से 1 गया 19 और 19 इंटू 25 ये आएगा आपका 19 इंटू 25 475 475, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 725 इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस 475, इसको जो लेके आएंगे 725 माइनस 475 इक्वल टू 2a, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 में से 7 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 250 2a, और a आपका आ जाएगा 125। यानी पहले साल उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था सर्टिफिकेट खरीदने के लिए, 125 रुपये, ठीक है, रुपीज़ लगा देना इसमें, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से लिख लेना, समझ में आ गया। ये था पहले साल का अमाउंट जो उसने परचेज करने में लगाए थे, ठीक है ना। अब ये बोला है कि 13th ईयर में उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी। पहले साल तो उन सर्टिफिकेट की वैल्यू थी 125 रुपये, उतने में उसने परचेज़ किया था, ठीक है। तो 13 ईयर्स में उन सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल 25 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप सीधा 13 टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो 13 टर्म वाले फॉर्मूले से जो 13 टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी T13 का फॉर्मूला वो होगा a प्लस 12d, इससे आप उन सर्टिफिकेट का वैल्यू निकाल लोगे 13 ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह तो वही आएगा, a कितना आया पर 125, 12 इंटू डी की जगह 25 और 125 प्लस 12 इंटू 25 ये होता है आपका 300 और 300 प्लस 125 ये आ जाएगा आपका 425, ये आ गया आंसर।